तो स्वागत है साथियों आप सभी का, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि कल ही बिहार एसएससी ने अनाउंस किया है 11,098 पोस्ट के लिए वैकेंसीज, और 27 तारीख से इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है आप लोगों के सामने। इंटर स्तरीय है ये जो एग्जामिनेशन होगा आपका, ये BSSC 10+2 लेवल का एग्जाम है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा मतलब जितनी भी जानकारियां होती है इससे रिलेटेड, लाइक इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, क्या इसकी सैलरी है, कौन सा पोस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और क्या आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो आप क्या आपको पदभार दिया जाएगा, उसके अलावा सैलरी और इंसेंटिव्स क्या क्या, और एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। तो इन सबको हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि पूरा ओवरऑल हम लोग यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग चलते हैं मुख्य कंटेंट की ओर। और आज बिहार एसएससी इंटर लेवल जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंटर लेवल पे अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें तो आपने देखा भी होगा कि कौन कौन से प्रोफाइल आए हैं, कौन कौन से पोस्ट आए हैं। तो सभी पोस्ट किस किस लेवल के पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि उस लेवल के लिए क्या सैलरी होगी, क्या एडिशनल बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो लोअर डिविजनल क्लर्क जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ज्यादातर जितने भी पोस्ट हैं वो निम्न वर्गीय लिपिक के हैं, यानी कि लोअर डिविजनल LDC जिसको हम लोग बोलते हैं, LDC के पोस्ट के हैं। और ये आपके जितने भी सरकारी विभाग है, सरकारी महकमे है, लाइक स्वास्थ्य विभाग हो गया, वन एवं पर्यावरण हो गया, पथ निर्माण हो गया, और जितने भी विभाग है बिहार सरकार के, जितने भी मंत्रालय हैं उसमें आपको ये जॉब मिलेगा, उसमें आपको काम करना है। ये लेवल 2 का जॉब है। ठीक है, ये लेवल 2 का जॉब है। लेवल 2 लेवल 3 हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेवल 2 लेवल 3 आपके सैलरी से रिलेटेड है, और आपके पोस्ट के पावर से रिलेटेड है, और आपके पोस्ट के जो भी आपको अलाउंस मिलेंगे उससे रिलेटेड है। तो आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा है फाइलेरिया इंस्पेक्टर, ये स्वास्थ्य विभाग का जॉब है, और ये लेवल 4 का जॉब है, मतलब ये उच्च कोटि का जो अभी वैकेंसी आई है बिहार एसएससी इंटर लेवल, तो लेवल 4 जो है वो सबसे उच्च कोटि का जॉब है। लेवल 4 में आपको असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर भी है, सहायक अनुदेशक, इसका मुख्यतः काम होगा आपको जितने भी सरकारी विभाग है उसमें आप एज एन इंस्ट्रक्टर, एज ए सहायक, एज ए अनुदेशक आप काम करोगे, एज ए इंस्ट्रक्टर आप काम करोगे। रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व कर्मचारी, ये लेवल 2 का पोस्ट है। क्या क्या जॉब प्रोफाइल होगा सबका उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हिंदी इंग्लिश टाइपिस्ट कम क्लर्क, यानी कि टंकन सह लिपिक, ये लेवल 4 का जॉब है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो करना ही है, साथ ही साथ आपको क्लेरिकल पदभार भी दिया जाएगा। और एक है पंचायत सचिव, ये आपका लेवल 3 का पोस्ट है। तो आइए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सभी पोस्ट कि क्या क्या कार्यकलाप है, क्या क्या आपको काम करना है। तो आप यहां पे देख सकते हो, द कैंडिडेट्स मस्ट परफॉर्म द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज बेस्ड ऑन दियर रिस्पेक्टिव पोस्ट। आपको जो पोस्ट दिया जाएगा उसके अनुसार आपको काम करना होगा, और ये सारा आपका ज्वाइनिंग के बाद की प्रक्रिया है, ये सब आपको ज्वाइनिंग के बाद आपको मिलेगा। तो खैर जो हमारा सफर है शिक्षा से सिलेक्शन की ओर, उसका अंतिम पर्याय तो यही है कि हमें जॉब लेना है, हमें नौकरी लेना है, हमें किसी सरकारी दफ्तर में एज ए बाबू काम करना है, हमें अपने काम को अच्छे तरीके से करना है ताकि जो सोशल वेलफेयर हो वो भी हो, और सरकारी बाबू बनना है, यही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो आपका यहाँ पे हम लोग उसी सारे पोस्ट के बारे में बात करेंगे। राजस्व कर्मचारी के कार्य का विवरण, जैसे हम लोगों ने देखा था कि राजस्व कर्मचारी यानी कि आपके रेवेन्यू वर्कर का भी पोस्ट इसमें आया हुआ है, और ये राजस्व कर्मचारी का पोस्ट कौन सा है, लेवल 2 का पोस्ट है। हम लोग आगे बात करेंगे लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 के क्या क्या सैलरी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, द रेवेन्यू वर्कर वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमीशन एंड डिप्टी कमिश्नर, ही शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग म्युनिसिपल टैक्सेस। यहां पे बात हो रही है राजस्व की, या तो राजस्व की बात हो रही है, तो सरकार का खजाना कैसे भरता है, तो टैक्सेशन के थ्रू भरता है। तो आपका मुख्य काम क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस कलेक्ट करना और उसको सुपरवाइज करना, जो भी कलेक्ट करने जाएंगे या जो भी है। और यहां पे आप देख सकते हो कि रेवेन्यू वर्कर जो होंगे वो काम करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। आगे बढ़ते हैं, जॉब प्रोफाइल ऑफ BSSC लेवल
टाइपिस्ट जो हम लोगों ने देखा था, टंकन, है ना, इंग्लिश हिंदी टाइपिस्ट। और एक चीज और बता दें कि जितने भी पोस्ट हैं जो बिहार एसएससी से आए हुए हैं इस बार, इसमें आपको कंप्यूटर तो एकदम अनिवार्य है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज अ मस्ट, क्योंकि ज्यादातर पोस्ट में हमने देखा है कि आपको कंप्यूटर की योग्यता, कंप्यूटर की शैक्षणिक योग्यता, साथ ही साथ कंप्यूटर संचालन, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज, ये आपका बेसिक है। तो ये तो आपको आना ही आना है। नॉलेज अबाउट ओएस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग लिनक्स यूज करते हैं, जो भी आपको यूज करने दिया जाएगा। और मैनेजिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये तो आपको आना ही है। और बेसिक जो टाइपिंग होता है, जो डेटा एंट्री का वर्क होता है, जो इंग्लिश हिंदी टाइपिंग का वर्क होता है, वो तो होगा ही। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बीएसएससी लेवल इंटर लेवल टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट में आपका क्या काम है? ये जनरल क्लरिकल वर्क होता है, लिपिकीय काम होता है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको जो भी डेटा दिया जाएगा, तो डेटा एंट्री का काम हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ही शी ऑल्सो डज द कॉरेस्पॉन्डेंस, फाइलिंग एंड ऑल द टाइपिंग वर्क अलॉटेड बाय द सीनियर ऑफिसर। जितने भी आपको काम दिए जाएंगे टाइपिंग के, वो आपको करना है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम किया जाना आपको। दे आर सपोज टू डू अदर ऑफिशियल वर्क विच विल बी अलॉटेड टू देम बाय द सुपीरियर ऑफिसर। जो आपके अफसर आपको काम देंगे टाइपिंग से रिलेटेड या फिर डेटा एंट्री से रिलेटेड, वो आपको करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जॉब प्रोफाइल ऑफ बीएसएससी इंटर लेवल पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सचिव के कार्य क्या होते हैं, वो तो आपने अगर अमेजॉन प्राइम का जो वेब सीरीज था पंचायत, उसमें आपने देखा ही होगा कि कैसा जॉब होता है आपको गांव में। ये सबसे पहली बात तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये जॉब आता है, ठीक है। पंचायती राज विभाग ऑफ बिहार सरकार, उसके अंतर्गत की ये जॉब है। और ये है पंचायत सेक्रेटरी यानी कि पंचायत सचिव का कार्य, जिसमें आपने वेब सीरीज में देखा होगा जो अभिषेक नाम का जो कैरेक्टर है वो एज ए सचिव जी का रोल प्ले करता है, पंचायत सेक्रेटरी का रोल प्ले करता है। और अगर आपने वेब सीरीज देखा होगा तो आप जान चुके होंगे कि क्या क्या काम आपको करने होंगे एज ए पंचायत सेक्रेटरी। आपको जो भी पंचायत सेक्रेटरी है उन्हें जो भी वोटर लिस्ट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो द बीएसएससी पंचायत सचिव इज एलिजिबल टू ड्रॉ द वोटर लिस्ट ऑफ द ग्राम पंचायत। आपको वोटर लिस्ट बनाने का काम, या जो भी सरकारी कैंपेन हो रहे हैं पंचायत लेवल पे, जो भी इनोवेटिव कार्यक्रम हो रहे हैं पंचायत लेवल पे, जो भी स्लोगन्स है, वो सारा आपको करना होगा एज अ पंचायत सेक्रेटरी। ये सबसे आपका जो पंचायत है तो उसमें आपको ये काम करना होगा एज अ पंचायत सेक्रेटरी। आगे बढ़ सकते हैं। बीएसएससी इंटर लेवल पर्क्स एंड एडिशनल बेनिफिट्स, सैलरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पर्क्स और एडिशनल बेनिफिट्स है उसको आप लोग देख लो। पेड हॉलीडेज आपको मिलेगा, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये किसी किसी जॉब के लिए, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। इंक्रीमेंट्स एंड इंसेंटिव्स, द एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम, एम्पल पैटर्नल और मैटरनल लीव आपको मिलेगा, जॉब ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपको मिलेगा, बोनस वगैरह मिलेगा, ठीक है। एनुअल पैकेज की बात की जाए बिहार एसएससी इंटर लेवल के बारे में, तो जो आपका ग्रेड पे है वो 5200, ये आपका जो एक्सपेक्टेड सैलरी है 5200 से 20,200, ठीक है ना। और इसमें आप देख सकते हो कि क्या आपका सैलरी है, ठीक है। यहां पे हमने इसीलिए हाईलाइट करके इन चीजों को डाला है कि क्या आपकी सैलरी है। लोअर क्लास क्लर्क जो आपके एलडीसी हैं, ये लेवल 2 के जॉब है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो उसका समय अब आ गया है। तो लेवल 2 के जॉब है। निम्न वर्गीय लिपिक, जिसको हम लोग लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी के नाम से भी जानते हैं, लेवल 2 का जॉब है। इसमें आपको सैलरी का जो रेंज होगा 19,900 से लेके ये आपका जाएगा कब तक, 63,200 तक आपका सैलरी जाएगा, ठीक है ना। ये आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा, है ना। उसके अलावा आपको जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे वो अलग बात है। रेवेन्यू स्टाफ जो हम लोगों ने देखा था, राजस्व कर्मचारी, वो भी लेवल 2 का जॉब था। 19,900 से लेकर 63,200, ये 63,200 है, ये अपर लिमिट है। इसको आप ये मत समझना कि ये मुझे मिलेगा, ये आपका जॉब जब आप ज्वाइन करोगे और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जब आप उस टाइम पीरियड तक आपने जॉब कर लिया होगा, तो ये आपका अपर लिमिट ऑफ द सैलरी है, यहां पे जो दिखाया गया है। तो 19,900 आपका बेसिक पे होगा। पंचायत सेक्रेटरी जो सचिव जी वाला जो हमने बताया था आपको, ये लेवल 3 का जॉब है आपका, ठीक है। इसमें आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक, है ना।
आगे बढ़ेंगे। फाइलेरिया इंस्पेक्टर जो मैंने बताया स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जो प्रोफाइल है, ये लेवल 4 का जॉब है। लेवल 4 के जितने भी जॉब है ये सारे आपके मक्खन मलाई जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में मलाईदार पोस्ट कह लो या जो भी कह लो, ये लेवल 4 वाले पोस्ट है। तो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल, इसमें तो लेवल 1 है नहीं, लेवल 2 3 4 को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए हमने इसको बचा के रखा था। रेवेन्यू स्टाफ लेवल 2 19,900 से 63,200, सचिव जी लेवल 3 21,700 से लेके 69,100। अब ये लेवल 4 के जॉब जितने भी हैं क्या क्या है। फाइलेरिया इंस्पेक्टर जो स्वास्थ्य विभाग का था, इसमें आपका 25,500 बेसिक पे से लेके मैक्सिमम सैलरी लिमिट 81,100। टाइपिस्ट कम क्लर्क, जिसमें हम लोगों ने देखा था हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिस्ट कम क्लर्क का आपको काम करना पड़ेगा, मतलब एज ए टाइपिस्ट, और साथ ही साथ आपको लिपिकीय कार्यभार भी दिया जाएगा। ये आपका लेवल 4 का जॉब है। इसमें आपका 25,500 से लेके 81,100 तक आपका सैलरी बेस है। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो ये आपका लेवल 4 का जॉब है। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोगों ने देखा था अनुदेशक है ना, सहायक अनुदेशक, ये भी आपका लेवल 4 का जॉब है। इसमें आपको 25,500 से लेके 81,100 आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सैलरी है। तो ये तीनों पोस्ट जितने भी हैं, फाइलेरिया इंस्पेक्टर, टाइपिस्ट कम क्लर्क और असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, ये आपके लेवल 4 के जॉब है। पंचायत सचिव वाला जो जॉब है आपका लेवल 3 का जॉब है, जिसमें आपने देखा कि सैलरी बढ़ता है घटता है अगर हम लोग लेवल 2 लेवल 3 की बात करें। और एलडीसी तो आपका लेवल 2 का था और रेवेन्यू स्टाफ भी आपका लेवल 2 का है। अब आप आगे देख लो कि सैलरी स्ट्रक्चर और क्या क्या है। ये तो आपका हो गया बेसिक पे की बात, जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे 19,100 या 25,500 या 21,700, ये आपका बेसिक पे हो गया। अब उसमें और क्या क्या आपको मिलेगा, तो इसमें आपको और भी अमेजिंग फीचर्स ऐड होंगे और भी अलाउंसेस ऐड होंगे, जिसमें आपका हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, रिफ्रेशमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, तो ये सारा आपको जोड़ के जो है वो इन हैंड सैलरी बनेगा। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपका ये सब कुछ जोड़ के बनेगा, जिसमें आपका बेसिक पे जो हमने यहां पे देखा, ये हमने देखा ना बेसिक पे लेवल 3 लेवल 4 के 21,700, 25,500 और 19,900, ये आपका बेसिक पे हो गया, ये कम से कम। और उसके अलावा जो आपको ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे आपके हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, रिफ्रेशमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये सब आपको ऐड होके जो है HRA बोलते हैं उसको, हाउस रेंट अलाउंस को है ना, मेडिकल अलाउंस को MA, और आपको रिफ्रेशमेंट अलाउंस और आपको डियरनेस अलाउंस, ये सारा जोड़ के जो है आपका इन हैंड सैलरी बनता है। ये सब जब जोड़ लोगे आपका तो इन हैंड सैलरी बनेगा। बेसिक सैलरी के साथ साथ ये सब सैलरी ऐड होके आपका इन हैंड सैलरी बनता है। तो सैलरी भी अच्छा खासा है। काम आपको हमने बता दिया कि क्या क्या काम है। जितने भी लोअर डिविजनल क्लर्क वाले हैं या फिर टाइपिस्ट कम क्लर्क वाले जितने भी जॉब प्रोफाइल हैं, ये सारा आपका जब भी होगा तो किसी ना किसी मंत्रालय के अंतर्गत होगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, पंचायती राज मंत्रालय हो जाए या फिर आपका हेल्थ वाला मंत्रालय हो जाए, आपका सड़क पथ निर्माण मंत्रालय हो जाए, आपका वित्त विभाग हो जाए, उसमें आपको एज ए क्लर्क काम करना है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने फाइलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में देखा कि आपका स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है। पंचायत सेक्रेटरी हमने आपको अच्छे से क्लियर किया, यहाँ पे पंचायत सचिव का क्या कार्यभार होता है और ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। रेवेन्यू स्टाफ, राजस्व के बारे में हम लोगों ने बात किया, राजस्व कर्मचारी के बारे में कि इनका क्या क्या जॉब प्रोफाइल होगा, क्या सैलरी होगा। तो आशा करते साथियों कि अभी जो रीसेंट वैकेंसी आई हुई है बिहार एसएससी इंटर लेवल पे, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, इसके बारे में आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत जल्द 27 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा और शायद 11 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है। 11 अक्टूबर तक आपका लास्ट फॉर्म भराया जाना है। तो तैयारी में लग जाइए क्योंकि अभी चुनाव से पहले जो है आपको बहुत सारे सरकारी विभागों में इसी तरीके से नौकरियों का पिटारा खुलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।